नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। रेलवे वाले बाबू और मैं स्टेशन मास्टर आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं। जैसा कि यूपी पुलिस कांस्टेबल और इनकी वैकेंसी जो आ गई है, तो उसके लिए हम जो सीरीज शुरू किए हैं उसी की आगे और क्वेश्चन करेंगे। तो जिन भाइयों ने यूपी पुलिस के लिए फॉर्म भरा है, ग्रुप डी के लिए फॉर्म भरा है, उनके लिए ये हमने शुरू किया है। तो अब पहले हम 10 क्वेश्चन करते थे, तो आप शुरू कर दिए हैं, आगे बढ़ा दिए हैं। जैसे आपसे वादा किए थे कि हम 25 क्वेश्चन शुरू कर देंगे, तो अब 25 क्वेश्चन आपको हमारे चैनल पर मिलेंगे। तो इसमें क्या है, यूपीएसआई वालों के लिए भी है, एसएससी जीडी वाले, आरआरबी एनटीपीसी, यूपी पुलिस कांस्टेबल जो अभी नई भर्ती आई है उनके लिए, और आरपीएफएसआई कांस्टेबल जो आने वाली है। और इसमें ग्रुप डी भी भैया ऐड कर लेना, ठीक है। ग्रुप डी के लिए भी है, ठीक है। तो ये सिलेक्शन सीरीज नाम से हमने शुरू किया है, रात को 7 बजे, ठीक है। ये सारे के सारे जो सवाल हमने लिए हैं, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हैं, ऐसे सवाल लिए हैं। तो जैसे ही ड्यूटी से टाइम मिलता है, तो आपके लिए एक सीरीज शुरू की है। तो क्वेश्चन आते हैं 25 क्वेश्चन की सीरीज। तो नमस्कार, वेलकम। और जी जान झोंक दीजिए, अगर आपको भी एक वर्दी या रेल में आना है, या कहीं भी कोई नौकरी पाना है और अपना सपना साकार करना है, तो जी जान झोंक दीजिए, तभी कुछ होगा। नहीं तो ये आजकल इतना कंपटीशन है कि सिलेक्शन होना तय इतना जल्द आसान नहीं है। तो चलते हैं समय न गंवाते हुए। पहला क्वेश्चन। और इसमें क्या है, आप इस वीडियो को ऐसे मत देखना कि बैठे आराम से देख रहे हैं, पेन पेपर लेके बैठना, कुछ सॉल्व करना। और जो कुछ बचे ना सॉल्व हो, उसमें क्या है, तो हम जो बताएंगे उससे करना। और इसमें कुछ हम आपको ट्रिक्स या कुछ फार्मूला वगैरह आपको बताएंगे, ठीक है। चलते हैं, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 रुपए में, क्या कहता है, 1 रुपए में 6 रबर बैंड, ठीक है, बेचने पर एक आदमी को 40% का नुकसान होता है। 20% फायदा कमाने के लिए उसे 1 रुपए में कितने रबर बैंड बेचना होगा, ठीक है। एक तो इसका दो तरीके हैं। एक तो इसका है 40% नुकसान पे निकाल लो, 6 रबर है भाई, 1 रुपया, रुपए तो सेम है, तो 1 रुपए में 6 है तो 40% निकाल लो। एक तरीका देखो हम बता रहे हैं आपको, सीधा सीधा 1 रुपए है, लिख लो, बराबर लगा लो। इधर भी 1 रुपए, रुपए रुपए तो सेम है, ठीक है। यहाँ कितना हो रहा है, 40% का नुकसान। अगर 40% का नुकसान हो रहा है, तो वो चीज कितने में बिकेगी, 60 में, ठीक। कितना रबर बैंड था, 6, तो 6 लिख लो, ठीक है। इधर आ जाओ, दाई साइड में। अब दूसरा है ना, दूसरा है, क्या कर रहा है, 1 रुपए कमाने, मतलब सॉरी 20% फायदा कमाने के लिए कोई चीज होती है 100%, कितना हो जाएगा, 120 गुणे, कह रहा है कितने में बेचना है, तो बस, तो सॉरी कितने रबर बैंड बेचना है, तो एक्स लिख लो, काटापीटी कर लो, बस आंसर। 60 से कट जाएगा, कितनी बार में, 2 बार में, 2 तिया 6, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 3, ठीक है। 3 रबर बैंड हो गए, आंसर, ठीक है। सबसे बढ़िया तरीका, जब भी कभी ऐसा वाला पूछे कि इतने 1 रुपए में इतने रबर बैंड, 2 रुपए में इतने रबर बैंड, या कुछ भी जो बेचता है और उसमें कितने रुपए में बेचे, कि उसको 20% या 30% का फायदा हो, ठीक है। तो ऐसे आप कर लेना। चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को, चलो ब्लैक ही ले ले रहे हैं, एक संख्या को 100% बढ़ाने पर 2,780 रुपए मिलता है, वह संख्या ज्ञात करो। देखो, कोई चीज होती है 100%, अब इसी को 100% बढ़ा रहा है, तो मतलब 100 का 100%, 100 का 100% कितना हो जाएगा, 100। तो 100 में 100 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 200, होगा कि नहीं। इसको डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, कि मान लो हमारी पूरी संख्या कितनी थी, 100, ये नीचे जो है ये मूल संख्या है, ठीक है। और 100% बढ़ाएंगे, जितना परसेंट बढ़ाता है उतने हम लोग इसमें जोड़ देते हैं। तो जितना परसेंट बढ़ाता है, कितना 100% बढ़ा रहा है, अगर 20% बढ़ाते तो 20% जोड़ देते हैं, मतलब 120 हो जाता है। 30% बढ़ाता है तो 30% जोड़ देते हैं, 130 हो जाता है। हमेशा जितना परसेंट बोले बढ़ाने को, उतना परसेंट इसमें 100 में जोड़ देते हैं, ठीक है।
अब देखो ये यहाँ से हम लोग अनुपात बना ले, कितना आ जाएगा 2:5। अब बढ़ गई है, कितना हो गई 2 हो गई, और 2 की वैल्यू कितनी दी है 2780। ठीक है, ये आपको जल्दी करने का तरीका है। अब यहाँ से कितने गुना है ये 1, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और 2 9 जा 18। ठीक है, कितना गुना है 1390 गुना। अब ये पूछा क्या है, मूल संख्या, मूल संख्या पूछा है, इसका मतलब एक की वैल्यू पूछी। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1390। 1390 है ऑप्शन में, है ऑप्शन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1। ठीक, आगे चलते हैं। 3 नंबर, 3 नंबर में कह रहा है कि दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, दो लगातार प्राकृतिक संख्याएं, मतलब अगर एक प्राकृतिक संख्या x है तो दूसरी क्या होगी x+1। ये तो है, कह रहा है इनका गुणनफल, इनका गुणनफल जो है 210 के बराबर है। ठीक, ये तो कह रहा है। तो इनमें क्या कह रहा है, दोनों में, ठीक है, ये गुणनफल हो गया, कह रहा है दोनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बड़ी संख्या ये होगी छोटी, ये होगी बड़ी, क्योंकि x+1 है। अब अच्छा, तो इसको तो एक तरीके से ये कर सकते हैं, तो इसमें क्या करोगे, x² प्लस x बराबर का 210। ठीक है, ये तो होगा x 210 हो जाएगा। ये यहाँ 210 कर लिए। अब इसका एक तरीका ये हो गया कि आप अभी पूरा लिख के करें। अब इसमें क्या होगा, आपको फैक्टर करना होगा कि इसको इधर ले आओ, आपने द्विघात समीकरण सॉल्व की होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 210। अब 210 का ऐसा फैक्टर करो कि घटाने और जोड़ने पर आ जाए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, एक एक्स आ जाए। अब यहाँ से आपको फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक, इससे बढ़िया क्या करो, ऑप्शन में आओ। ठीक है, या यहाँ पे रख के देखोगे तो कैसे रखोगे भाई, 7 का स्क्वायर जैसे है, तो 7 है, 7 7 49, ऐसे ये यहाँ पे है x² और 7, तो ये रखना पड़ेगा आपको। सीधा यहाँ आओ, 21 बड़ी है तो दूसरी क्या होगी 20 छोटी होगी, 7 बड़ी है तो दूसरी क्या होगी छोटी होगी 6, 15 बड़ी है तो दूसरी क्या होगी 14 छोटी होगी। ठीक है, 34 बड़ी है तो दूसरी क्या होगी 33। अब देखो बस यहाँ से देख लो, लाना क्या है 210, किसके मल्टीप्लाई में लास्ट में जीरो आएगा, क्या इसके में आएगा 7×6 = 42, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, अगर ये वाला आंसर नहीं होगा तो इसको काट दो। ठीक, अब देखो क्या 4×3 = 12, इसके लास्ट में आंसर कितना आ रहा है, इकाई अंक 2, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। 21×2 = 42 कितना होता है 420, ये भी नहीं होगा। बड़ी आंसर। ठीक है, कुछ करना ही नहीं, इसमें आपको रखना ही नहीं। अब यहाँ रखोगे 15 का स्क्वायर रखो, प्लस का कितना होगा 15, 15 15 ये कितना होता है 225। ठीक है, ऐसे रख के तब करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ सॉरी यहाँ तो छोटा होगा ना, ये छोटा होगा, ये 15 बड़ा होगा, तभी तो आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या पूछी है, छोटी नहीं पूछा है ना। तो यहाँ आप 14 रख दो, देखो आ जाएगा, ये हो जाएगा 14 का स्क्वायर, और प्लस का कितना हो जाएगा 14, तो 14 14 में कितना हो जाएगा 196। 196, अच्छा यहाँ पर बड़ी है तो 15 रखना होगा, 15 तब भी दो संख्याओं का गुणनफल, दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल 210 है, उन संख्याओं में बड़ी संख्या, अच्छा हाँ ये बड़ी संख्या हो गई। तो यहाँ से आपको सीधे करना है, इसमें फैक्टर वैक्टर करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको फैक्टर नहीं करना है, सीधे डायरेक्ट लगाओ आंसर पाओ, आगे बढ़ो। कह रहा है पहले 51 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। अब भैया औसत का केस है तो औसत वाला समझ लो। ठीक है, पहली पहली लिखवा रहे हैं कुछ, n विषम संख्याओं का औसत। पहली n विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, हमेशा n ही होता है। ठीक है, जितना भी दिया हो, जैसे 50 का दिया हो तो 50 ही आंसर होगा। अब अगर पहली n सम संख्याओं का औसत, ठीक है, ये पूछे तो हमेशा होता है n+1। ठीक है, ये आपको याद रहेगा तो आपको कोई बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आपको ऐसे ही करेंगे, कर लेंगे। ये एनटीपीसी में इस बार बहुत पूछा जाएगा, बहुत पूछा गया है, तो हो सकता है आगे भी पूछा जाए। तो इसमें क्या 151 है, 151 सम संख्या है, सॉरी सम संख्याओं का पूछा है ना, तो 151 प्लस 1 कितना हो जाएगा 152। बस आंसर कहाँ 152, टाइम ही नहीं लगेगा, आपको आता होगा इसीलिए। अब ये दोनों क्या है, जो लोग भाई हमारा देख रहे हैं वीडियो, ये लोग क्या करें, इस दोनों फार्मूला को नोट कर लें।
बस रिवाइज करना, अगली बार पड़ेगा तो आप लगा लेना। ये भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, कोई भी हो, सब में ये क्वेश्चन तो पूछे ही पूछा जाना है। आप देखो इसमें क्या है, इसमें है, पूछा है, बोला है 2 उम्मीदवार हैं, 80% रजिस्टर्ड वोट, मतलब 80% वोट ने वोट डाले, वोटर्स जो है 80%, टोटल वोट होते कितने हैं 100%, ठीक है। इसमें से 80% वोट डाले, आप कह रहे हैं डाले गए, वोटर्स ने वोट डाले, मतलब 20% ने वोट नहीं डाले, ठीक है, 20% ने अपना वोट नहीं डाले, तो इसमें से 20 नहीं डाले तो इसका मतलब 80 डाले। अब कह रहा है 5% अवैध हो गए, 80 का 5% अगर जैसे पॉइंट में आए तो हमेशा क्या करो, यहाँ जीरो बढ़ा लो, इसका आराम से निकालना आराम है, ठीक है। तो 800 का 5% कितना होगा, 40, 40 अगर यहाँ से निकाल दोगे कितना बचेगा, 760 बचेगा, ठीक। आप कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मिला। अच्छा एक चीज बताओ, जीतने वाला मतलब 760 का एक को मिलेगा 75%, क्या लिख दिया हम, 760 का एक को मिलेगा 75%, अच्छा, जैसे एक को 75% मिलेगा, कितने का, 760 का एक को मिलेगा 75%, अच्छा एक को 75% मिलेगा इसका, ठीक, 760 का एक को मिलेगा 760 का 75%, ठीक है। तो दूसरे को कितना मिलेगा, 760 का 25%, भाई तभी तो 100 होगा। अब इन दोनों का इंटर कर कितना हो जाएगा, 75 25 50, तो मतलब हो जाएगा। अब ये सॉल्व करोगे तो आपको टाइम लगेगा, ऐसे नहीं सॉल्व करना है, सीधा ऐसे लिख दो, 760 का 50%। अब इसका देखो दिया होगा, इतने वोटों से जीता, अब ये तो है अंतर हमारे पास आ गया, ये कितना, यही तो था, 760 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ 75, यहाँ 25, 75 25 में कितना गया, 50 बचा, बटे 100, 100 था ही था, उसी को देखो ये दिया है, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 1805। तो पूछा है कितने वोटर्स रजिस्टर्ड थे, 100, 1000 की वैल्यू पूछा है। अब यहाँ से निकाल लो भैया, देखो 50 दूनी 100 आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये कितने से कट जाएगा, 760 है, 2 से काट दो, 2 3 6, 2/16, जीरो, ठीक, 38 हो गया। अब ये कितना आ जाएगा, 38 आ जाएगा कि नहीं, नीचे 380। अब पूछा है किसका मान, 1805 बटे 380 गुणे 1000, जीरो से जीरो कट गया। अब ये कितनी बार में जाएगा, 19 दूना 38, तो यहाँ बचेगा 19, यहाँ आ जाएगा 50, तो 19, 19 नामा 171, 19 नामा 171, कितना बचेगा, 5, 10 में से 1 गया 9, और 19 बचे 95, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ, 95 गुणे 50, ये आ गया कि नहीं, ये देखो ये 95 50, यहाँ से यहाँ से गुणा कर लो, जीरो, 55 25, 5 9 45 और 2 47 आ गया, ठीक, 4750। ये थोड़े बड़े सवाल है, ठीक है, ये यूपीएसआई का है, ऐसे यूपीएसआई में आया था उसी का बनाया है। अगला क्वेश्चन, पाइप, पाइप एंड टंकी, पाइप एंड सिस्टम, जो भैया इंग्लिश वाले इंग्लिश में बोलते हैं पाइप एंड सिस्टम, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, यूपी पुलिस, यूपीएसआई कह रहा है क्या है, एक पाइप है ए, एक पाइप है बी, एक पाइप ए टैंक को कितने घंटे में भर रहा है, 16 घंटा, इसे उतार लो। पाइप बी उसी को कितने में भर रहा है, 25 घंटे में, ऐसे, ठीक है। और पाइप सी क्या कर रहा है, 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम ले लो। अच्छा एलसीएम लेने क्या है, पहले इन 12 और 16 का एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा, 48, और 48 और 25 सबका गुणा करना पड़ेगा, तो ऐसे ले लो इधर, देखो भाई 16 12 25, तो ये 12 16 का 48 हो जाएगा, 48 गुणे 25, ये तो होगा एलसीएम, ठीक है। तो 48 गुणे 25, हमेशा दो का पहले एलसीएम ले लिया करो, और उसके बाद इसमें देखो अगर इससे जो कट रहा हो तो वो हटा दो, और बाकी उससे गुणा कर दो, ठीक है, जो विषम बचे मतलब प्राइम छूट जाए इससे। अब देखो यहाँ इसका निकालने कैसे है, 16 3 48, तो 25 3 कितना आ जाएगा, 75, यहाँ 25 से कम 25 तो कितना हो जाएगा, 48, यहाँ 12 चौक 48, तो 25 से कितना हो जाएगा, 100। क्या कोई किसी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। अब ये कह रहा है क्या, अगर वो
एक साथ काम करें, तीनों एक साथ काम करें तो उन्हें कितना समय लगेगा। और तीनों एक साथ काम करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 13 और 4 7 11 1 12, 4 7 7 4 11 एक 12, अब एक एक 2, इतनी आ गई इनकी एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ तो देखो नीचे सब में 223 223 223 223 है, इसका मतलब ऐसे भाई काम नहीं चलेगा। लेकिन अगर यहाँ देखो, अगर पूरा गुणा करना ना चाहो तो इतना ही कर लो, करो 8 5 40, जीरो आएगा लास्ट में। जीरो किससे बनेगा, देखो यहाँ से 3 5 6 15 5 20, इससे जीरो बनेगा। ठीक है, अभी रखते हैं। 3 3 9 5 14, इससे बनेगा, नहीं बनेगा। 3 1 3 5 8 बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक है, 3 9 27 और 5 32, नहीं बनेगा। बस ऑप्शन है। अगर चाहो भैया करना चाहो तो कर सकते हो, 25 8 200, तो यहाँ हो जाएगा जीरो, यहाँ बचा 2, 25 100, 100 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, अब 223, इसको भाग करना पड़ेगा। अब कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 दूनी 10, फिर उसके बाद 85 बचेगा, तो आप भाग करके देख लेना। और नहीं तो हमारा भैया सबसे बढ़िया सिद्धांत वही है कि आप देख लीजिए पहले ऑप्शन से, अगर वहां से होगा तो आपका टाइम बच जाएगा। तो यहाँ 5 8 40, जीरो किस में आता है, लास्ट में जीरो किस में आता है, वही चेक कर लो। ठीक है, बड़े आगे। चलो भाई, 8 नंबर, इसका देखो ये इम्पोर्टेंट है। आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी, जो ग्रुप डी का भैया एग्जाम दे रहे हैं, और आरआरबी आरआरबी एनटीपीसी की जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मैंने अपनी क्लास में इसका लगभग देखना जाके पहला या दूसरा वीडियो जो आया था, उसमें हमने बताया था कि मध्यानुपाती क्या होता है, तृतीय अनुपाती क्या होता है। आज फिर बताया दे रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो भैया, पहला क्या है, मध्यानुपाती। जैसे क्वेश्चन हमारा दिया है तो वही बता दे रहे हैं, मध्यानुपाती। ठीक है, मध्यानुपाती क्या होता है, जैसे ए और बी का पूछा है तो अंडर रूट होता है ए इंटू बी। ठीक है, सॉरी, ए इंटू बी। अब अगर पूछे तृतीयानुपाती, ठीक है, तृतीयानुपाती, अगर तृतीयानुपाती पूछे ए और बी का तो होता है बी स्क्वायर बटे। ठीक है, और चतुर्थानुपाती में कोई दिक्कत नहीं होती है, उसमें तो 3 दिए होते हैं, तो अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा, केवल मेन ज्यादा ज्यादा यही पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, 25 और 16, इसका मध्यानुपाती निकालना है तो क्या होता है, रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो अंडर रूट रख दो, कितना है 25 इंटू 16। अब 25 से 5 निकल आएगा बाहर, और 16 से 4 निकल आएगा, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ठीक है, 20 कहाँ है? ठीक, तो ये अपना नोट कर लेना कॉपी में। यूपी कांस्टेबल वाले जो है भैया, यूपी पुलिस वाले जो नए बच्चे हैं, पुराने बच्चों को तो पता होगा लेकिन फिर भी भूल जाते हो तो लिख देना। ठीक है, तो यूपी पी वाले जो है अभी कांस्टेबल वाली जो भर्ती तैयारी कर रहे हैं, वो लोग लिख लेना। ठीक है, और एक आपको इम्पोर्टेंट सूचना देना है तो वो बाद में दे देंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। 8 नंबर, 8 नंबर क्या कह रहा है, एक दुकान पर गया कौन, राम। भैया राम एक दुकान पर गया है। ठीक है, आप लोग भी दुकान पे जाते होंगे, तो वही कह रहा है भैया कि दुकान पर गए, ये पेन ठीक है, हाँ ठीक है। चलो, देखा कि एक पंखे की लिस्ट प्राइस 3600 है, मतलब नहीं जैसे ऐसे टैग लगा है, इस पे लिखा है इसे 3600। लेकिन क्या कह रहा है, अगर रिटेलर ने पंखा 2800 रुपए में खरीदा, ये खरीद रहा है कितने में, 2800 रुपए में खरीदा है, तो कह रहा है डिस्काउंट क्या होता है। भाई जितने लोग भी नई नए बच्चे हैं, डिस्काउंट जरूर तैयार कर लो, तैयारी जो कर रहे हैं, डिस्काउंट तो पक्का ये क्वेश्चन आने ही आना है, 100% है ये क्वेश्चन आना ही आना है। देखो अब क्या कर रहा है, इसको देखो हमेशा आपको छूट किस पे मिलेगी, एमआरपी पे मिलेगी। अब ये हो गया एमआरपी। ठीक, एमआरपी मतलब क्या होता है, जो अंकित मूल्य, हिंदी वाले बच्चे जो बोलते हैं अंकित मूल्य, एमआरपी नहीं, कभी हम लोग कोई भी सामान लेने जाते हैं उस पे एमआरपी लिखा होता है। और ये हमको मिल गया वो जो सेलिंग प्राइस इसके लिए हो गया, यूज सेल करता है। ठीक है, तो अब इतने का चीज था लेकिन पैसा तो हमने इतना ही दिया, तो इसमें इसमें कितना अंतर आ गया, देखो भाई। ठीक है, जो आ गया 16 में से 8 गया 8, 800 रुपए का अंतर आ गया। ठीक है, इसमें 800 रुपये का कितना आ गया अंतर, 800 रुपये। अब देखो छूट किस पे मिलेगी, 3600 पे मिलेगी, जिसपे छूट मिलती है उसी को हम लोग नीचे रख देते हैं, अब गुणे 100 कर देते हैं, बस। अब पूछा है कितना है, एक दशमलव के एक स्थान तक, तो दशमलव का एक स्थान तक है, मतलब पहले पूर्णांक वाला निकाल लो बस, जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया। ठीक है, 4 नाम 36, 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा, 200/9 आ जाएगा। और 209 बटे को कितना होता है, लगभग 22% होता है। भाई 9 दूनी 18, 20, 9 दूनी 18, तो 22% कौन सा है, 22.2%, यही आंसर है।
ठीक है, समझ गए। इसी में एक और आता है कि इतने परसेंट लाभ पर बेचा गया, और तो इतना परसेंट इतना मतलब डिस्काउंट दिया गया और इतने परसेंट लाभ पर बेचा गया। वो वाला आगे आएगा तो बताएंगे, उसका भी नोट कर लेना। ठीक है, 10 नंबर चलते हैं। भैया कह रहा है कि इतना इतना का एलसीएम निकालना है। इनका एलसीएम निकालना है, क्या कह रहा है, 2.7। ठीक है, 2.7, और किसका है, 10.096। ठीक है, तो इसको लिखोगे तो क्या लिखेंगे, 096 अपान एक, और आगे जितने अंक है उतने जीरो लगा देंगे। इसमें क्या लिखोगे, ये तो लिखेंगे 27/10। अब देखो इसमें क्या करना है कि जितने यहाँ अंक ज्यादा है उतने यहाँ अंक चिपका दो। अच्छा, अब देखो यहाँ सब देखो, 216 216 216 216, तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम नहीं निकालना है इनका, और भिन्न वाली एलसीएम, इसका क्या होता है एलसीएम, अगर भिन्न में है, भिन्न, चलो हम इधर बता दे रहे हैं, नहीं इधर बता दे रहे हैं। ठीक है, अगर भिन्न है तो उसका क्या होता है, अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का होता है एलसीएम। ठीक है, और हर का होता है एचसीएफ। ठीक है, अब अगर एचसीएफ निकालना है, ये भैया नोट कर लेना, तो अंश का निकालना होगा आपको एचसीएफ, और हर का निकालना होगा एलसीएम। ठीक है, तो भाई अब यहाँ कहाँ है, ये क्या एलसीएम पूछा है, तो इनका इनके एलसीएम, इसका मतलब क्या होगा, 216 ही होगा। ठीक, अच्छा, अब इनका इनका एचसीएफ यहाँ से कितना होगा जाके, इनका एचसीएफ निकालो, यहाँ से कितना होगा जाके, इनका एचसीएफ होगा भाई, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, इसका इसका तो जीरो, ये जीरो आएगा, ये इतना आएगा, और ये होगा इतना, एलसीएम होगा। तो सॉरी एचसीएफ, भाई इसका एचसीएफ इतने से इतने यही कटता है तो यही एचसीएफ होगा। इसमें भाई ये जीरो भी तो आएगा, क्योंकि 96 और 27 को होगा 216, और ये लास्ट में जो जीरो हमने लगाए थे वो जीरो भी तो बचेंगे। चाहो तो तुम अलग लगा के देख लो, रख लो ऐसे, 27 × 100/10, मतलब ये था, गुणे 96, सॉरी दूसरी संख्या 96/1000। तो इसका एलसीएम आ गया ये, और ये दो जीरो, तो ये देखो देखो, एक जीरो एक जीरो एक जीरो कट जाएगा, तो कितना बचेगा, 216/10। तो कितना, एक अंक बाद दशमलव आ जाएगा, तो 21.6 आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे निकालना है। ठीक है, ये दो हम जो जीरो जो एक्स्ट्रा लगाए थे उनको अलग ही रखना है, तो उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अगला कह रहा है भैया सवाल नंबर 10। 10 नंबर पे आ गए, 25 क्वेश्चन है पूरे। ठीक है, थकना नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोलता है भाई, दो संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ कितना दिया है, 2, ये देखो, और एलसीएम कितना दिया है, 492। ठीक है, 492, ये हो गया एलसीएम। अच्छा भाई, जब 492 हो गया एलसीएम, अब का है, उसमें कह रहा है पहली संख्या। अब इसका क्या होता है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर कितनी है, 85, सेकेंड नंबर एक्स मान लो। अब इसका सूत्र क्या होता है, लिख लो भैया, इसको सूत्र है इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भैया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये आरआरबी एनटीपीसी का आया हुआ है क्वेश्चन। क्या होता है, सूत्र होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक है, ये होता है, तो इसको आप नोट कर लेना, लिख लेना, और 2-3 बार रिवाइज करना तो आ जाएगा। अब एलसीएम हमारे पास कितना दिया है, 492, गुणे एचसीएफ कितना है, 2, पहली संख्या कितनी दी है, 82, दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ज्ञात कर लो भाई। यहाँ से हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, सॉरी, 2 × 8 बार, सॉरी, ये तो भाई पूरा ही बिगड़ जाता है। यहाँ 81 कितना है, 82 है, तो ये कितनी बार कटेगा, 2 × 8, 2 कम 2। अब 41 से काटना है तो इसको भी 41 से काट दो, 41 से कम 41, कितना बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8, तो 41 दूनी 82। ठीक है, ये यहाँ लिखना चाहिए था, 41 से कम 41, ये कितना बचा, दूना 82, 12 आ गया, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 12, पहली संख्या क्या होगी, 82। ठीक, चलो अब यहाँ से आपको ये कर लेना है।
आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यदि ये दिया है कि दो वाई, ये दिया है, अच्छा भाई ये दिया है 11 नंबर, चलते हैं भाई। क्या दिया है, 2 ब्रैकेट के अंदर है 4/2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस का 21x, ठीक है, और प्लस का 15, ठीक है, माइनस का 4x² प्लस का 5x माइनस का 15। इसको हल करना है, सिंप्लीफाई करना है। अच्छा ये देखो, इसकी इसकी में गुणा कराओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा भाई, 4/2 की 2 से गुणा कराओगे तो 2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 4x², ठीक है, माइनस 2 से गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 21 दूनी 42x, ठीक है, माया प्लस का और 15 दूनी 30 अंश। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, ये देखो ब्रैकेट के पहले माइनस है, इसकी गुणा इसमें करा दोगे तो ये माइनस रहेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, अंदर के निशान बदल जाएंगे, तो हम डायरेक्ट ही बदलते जाएंगे, ठीक है। एक बार लिख के दोबारा नहीं बदलेंगे, क्योंकि आप कक्षा 8-7 में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्लास 8 से 7 वाले ही सब करते हैं। तो यहाँ तो क्या होगा, माइनस ही रहेगा, तो पहला भाई माइनस, अंदर प्लस है तो माइनस रहेगा, माइनस 4x²। अब ये देखो माइनस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 4×5 20x, ये माइनस है, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस 15×4 = 60। अब देखो यहाँ जो माइनस 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 और प्लस का होगा वो कट जाएगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, कितना हो जाएगा, 40 20 60 2 62, कितना माइनस का हो जाएगा, माइनस का 62 एक, प्लस का ये कितना है, ये 30 है, ये 60 है, 60 30 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देखो भैया है कहीं ऑप्शन में, माइनस का 60 माइनस का 62x प्लस 90, ये ऑप्शन सी हो गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ईशान और मेघना दो हैं, ये भैया टाइम ट्रेन वाला है, टाइम एंड स्पीड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी हमने, वैसे तो हमने 25 क्वेश्चन लिए हैं, तो 25 क्वेश्चन भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 25 क्वेश्चन के 2500। क्या कह रहा है, अपनी कारों से दिल्ली से कानपुर चलते हैं, ये चल रहा है दिल्ली और यहाँ है कानपुर, ठीक है। ईशान जो चल रहा है वो 77 किलोमीटर पर सेकंड, ईशान की स्पीड कितनी है, 77, ठीक है, जबकि मेघना की स्पीड कितनी है, 33। अच्छा भाई मेघना की है 33 स्पीड है। अगर ईशान को कानपुर पहुंचने में 12 घंटे लगते हैं, इसको पूरा टोटल कितना लगता है, 12 घंटा। अच्छा एक चीज हम आपको ट्रायंगल बताए थे कि नहीं, DST, ये बताए थे। अगर डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है तो स्पीड इंटू टाइम होता है, ठीक है। अगर स्पीड ज्ञात करना है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, अगर टाइम ज्ञात करना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। अच्छा अब इसको जो है 77 स्पीड है, 77 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है, 12 घंटे में चलता है। तो यहाँ हमको क्या पता है, एस पता है, टी पता है, एस पता है, टी पता है, तो डिस्टेंस मालूम होगा कि नहीं, तो यहाँ से डिस्टेंस ज्ञात कर लो। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 77 × 12, ठीक। लेकिन इसको अभी हम गुणा नहीं करेंगे, क्योंकि आगे पूछा है किसका, मेघना का टाइम पूछा है, और मेघना का टाइम कब मिलेगा, जब डिस्टेंस से उसकी स्पीड को भाग करेंगे, डिस्टेंस को स्पीड से भाग करेंगे। इनकी स्पीड कितनी थी, 33, ये तो पूछा है 33 मेघना की, बस सॉल्व कर दो, 11 7 77, 11 3 33, 3 4 12, कितना आ गया, 28 घंटा, 28 घंटा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है ये पार्टनरशिप है, साझेदारी, ये भी भैया क्वेश्चन जबरदस्त क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, चलो भाई सुनते हैं कि एक्स वाई और जेड, कौन कौन है, एक्स है, वाई है और जेड है, इन सब ने भैया क्या किया है, एक्स वाई जेड ने इस अनुपात में लगाया है पैसा, ठीक है, पैसे इन्वेस्ट किए हैं, किस किस अनुपात में, 86 60 और 24। अच्छा आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अगर इसको चाहो तो छोटा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर ना छोटा करना चाहो तो ना करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ देखो 6 4 10, चलो जीरो आ रहा है, छोटा ना करो, ठीक है, जीरो आ ही रहा है। फिर क्या करा, अगर साल में उनको इतना इतना रुपया प्राप्त होता है, कितना प्राप्त हो रहा है प्रॉफिट में, 4590। एक चीज है पता, आपको हमेशा पता है कि प्रॉफिट कब होता है इनको, सॉरी प्रॉफिट किस अनुपात में मिलता है, जिस अनुपात में ये पैसा लगाते हैं, इस अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया है, तो इसी अनुपात में इनको प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। अब अगर इसमें समय भी दिया होता, अब ये भी ध्यान रखना, अगर इसमें समय दिया होता कि एक्स वाई जेड, एक्स ने 8 महीने का लगाया, वाई ने 3 महीने के लिए लगाया, जेड ने 10 महीने का लगाया, तो इसमें इनकी गुणा होती,
ठीक है, इतना ध्यान रखना। और यहाँ आगे क्या दिया होता है, ये यहाँ दिया होता है कि 2 साल या 1 साल, ठीक है, उस अनुसार से करते। कभी कभी अभी जब आगे आप पढ़ेंगे तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा कि एक्स ने पूरा 12 महीने के लिए लगाया और वाई वाई जो है 3 महीने बाद आया। या इसे पूछेगा जैसे 24 महीने के लिए है या 2 साल के लिए, तो कहेगा एक्स ने 8 महीने लगाया, ठीक है, 8 महीने और उसके बाद वाई आया, ठीक है, तो वो आपको लिखना होगा तभी ये आएगा ऐसे। ठीक, आप तो यहाँ कुछ दिए, कुछ करना ही नहीं है, सीधा ही सीधा है, तो जोड़ लो। 6 और 4 10, 8 6 14, 14 2 16, 16 और 1 17, ठीक है, तो 17 की वैल्यू कितनी दी है, इतनी दी है, 4590। ये है 17 की वैल्यू। पूछा किसका है, वाई और जेड। अब देखो नए बच्चे क्या करेंगे, नए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो क्या करेंगे, इन सबका एक एक का निकालेंगे, यहाँ से एक की वैल्यू निकाल देंगे, 17 की भाग करके फिर एक की वैल्यू निकालना है। लेकिन आपको स्मार्ट वर्क करना है, तभी आपका टाइम बचेगा। तो क्या करना है, सीधे पूछा किसका है, वाई और जेड, तो वाई और जेड बस खटाक से घुमा के, क्योंकि उनके अभी बताया ना प्रॉफिट उनके अनुपात में ही मिलेगा, जो प्रॉफिट मिला है वो उनके अनुपात में ही मिलेगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, यहाँ बचेगा 5 में से 2 गया 3, 36। अब 17 से 36 कटना नहीं है, तो इससे सीधा यही कटेगा, 17 दूनी 34, कितना बचेगा 119, 17 7 119, ठीक। अब यहाँ यहाँ गुणा कर दो, तो ये कितना आ जाएगा 270 × 36। अब यहाँ 36 × 27 कर लो, 6 7 42, लास्ट में कहाँ कहाँ 2, तो 170 था, यहाँ 0 0 कट जाएगा ना, 6 7 42, लास्ट में 2 किसमें है, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है ना, इसमें है। काम खत्म, चाहो तो कर लो, 6 7 42, 4 4 7 3 21, 4 25, 2 6 12 और 2 3 6 7, ठीक, 2 7 9 है। चाहो तो इसे डायरेक्ट कर लो, इतना तो हमें बच जाएगा। अगला क्वेश्चन 15 कह रहा है कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। अब ये आप देखना जाके पहला या दूसरा वीडियो हमने डाला है कि उसमें 2 की विभाज्यता क्या होती है, उसमें 3 की विभाज्यता क्या होती है, 4 की विभाज्यता क्या होती है, 5 की विभाज्यता क्या होती है, 6 की विभाज्यता क्या होती है। अब ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर आ गया है, यही है। अब इसमें क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, अगर विभाज्यता आती है तो आपको कुछ नहीं करना है। 2 में क्या होता है, इवन नंबर होना चाहिए, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, लास्ट डिजिट, ठीक है, ठीक 8 हो, ठीक। अगर 3 से डिवाइड क्या होता है, सभी संख्याओं का योग, सॉरी संख्या जो दिया है नंबर, ये जैसे नंबर दिया है उनका योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी, ठीक है। वही वाला लिख दिए थे हमने, नहीं, ऑल डिजिट सम और डिवाइड बाय 3, ठीक। अब 4 से डिवाइड में क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट, ठीक है, और डिवाइड बाय 4, ठीक है। और 5 से डिवाइड के लिए क्या बताया था, 0 और 5, ठीक है। 6 से डिवाइड का होगा 2 और 3, दोनों से डिवाइड होनी चाहिए। अब भैया देखो, अब ये इसका फैक्टर कर लो, 24, 24 का फैक्टर क्या होगा, ये 24 है। अब यहाँ 8 का भी लिख दो, 8 में क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, डिवाइड बाय 8, बाय 8, ठीक। अब देखो इसका क्या फैक्टर ऐसे बनाना है जो कब, जो प्राइम, मतलब जैसे प्राइम फैक्टर होना चाहिए, जैसे एक 8 और एक 3, ना 8 3 से कटेगा ना 3 8 से कटेगा, ठीक है। अब देखो इसका मतलब वो संख्या क्या होगी, 3 से भी डिवाइड होगी, वो संख्या 8 से भी डिवाइड होगी। अब यहां तक कर लो, पहले 3 छोड़, पहले 8 निकाल लो, 3 में पूरा जोड़ना पड़ेगा। क्या 8 से डिवाइड होने के लिए क्या कभी 87 8 से डिवाइड होगा, होगा कभी नहीं होगा, फटाक से कैंसिल। 390 डिवाइड करके देख लो, 390 को आप डिवाइड करके देख लो 8 से, 8 से 32, ठीक है, 8 से 32 6, क्या 8 से 60 कटेगा, नहीं कटेगा, चलो हटाओ इसको भी। और यहाँ 904 है, 904 को 8 से डिवाइड कर लो, 8 एकम 8, कितना बचा 10, 8 एकम 8, कितना बचा 2, 8 या 24, ये डिवाइड हो सकता है, इसको भी रोक लो। अच्छा देखो 978, 978, 8 एकम 8 17, 8 दूनी 16, 1, क्या 18 कटेगा 8 से, नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। तो बस लो आंसर आ गया, सबसे बढ़िया।
आपको यही ढूंढना है। अगर ये 8 ये भी होता तो फिर हम इनको जोड़ते कि हाँ 3 से कौन डिवाइड होती है, और 3 से डिवाइड करने के लिए हमने बताया आपको क्या है। अब ये देखो है, चेक करना है, जैसे 8 3 0 9 4। अब आपको वाला नहीं लिखना है, देखो 9 से 3 कट जाता है तो 9 मतलब 3 से कट जाता है, ये भी कट जाता है, ये भी कट जाता है, तो 8 4 12, 12 भी 3 से कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा, तो बस यही आंसर है। ठीक है, तो ये सब जितना भी हमने लिखा है इसको नोट कर लेना। 16 नंबर, 16 नंबर कह रहा है कि हमने क्या किया है कि एक प्रोडक्ट 15% के डिस्काउंट के बाद 3400 रुपए में बेचा जाता है, उसकी असली कीमत क्या है, मतलब एमआरपी क्या है। अभी हमने पूछ बताया था डिस्काउंट वाला, इसके पहले क्वेश्चन जो हुआ था, ठीक है, 2 या 3 क्वेश्चन पहले, कि जो भी चीज होगी वो एमआरपी होगा, तो एमआरपी पर ही हमको डिस्काउंट मिलेगा। किस पे डिस्काउंट मिलेगा, एमआरपी पर। ठीक है, एमआरपी, और यहाँ जो होगा सेलिंग प्राइस एसपी होगा। एमआरपी जो भी होगा उस पे ही हमको डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, कितना है डिस्काउंट, 15%। आप चाहो तो इसे भी लगा सकते हो, देखो 15% मतलब कोई चीज अगर 100 है तो ये होगी 85 में, और 85 की वैल्यू कितनी दी है, 3400। ठीक है, कितनी दी है, 3400, मतलब 17 5 85, 17 दूनी 34, 5 को 20, कितना परसेंट है, 40%। तो ये भी 40% हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 40 गुना, तो 40 गुना जैसे हो जाएगा, ये 40 गुना होगा तो कितना आ जाएगा, 4000 आ जाएगा, 4000। ठीक, और अगर कुछ लोग जैसे चाहे ऐसे नहीं करना चाहे तो ऐसे कर लो। 15% मतलब कोई चीज कितनी होती है, 100 में से 15 निकालोगे कितना बचेगा, 85, ये तो है भाई, छूट दिया ये 85 हुआ एसपी, तो 85, इस 85 की वैल्यू कितनी दी है, 3400, ये तो दी है, ये कितनी हुई, 40 गुना। ऐसे नहीं कर पाते हो ना, तो सबसे बढ़िया छोटा जुगाड़ आपको बता रहे हैं, नए लड़कों के लिए, नए बच्चों के लिए, ऐसे लिख लो 85, और किसकी वैल्यू ज्ञात करना है, 100 की। ऐसे कर लो, 17 5 85, 17 दूनी 34, 5 को 20। ठीक है, आ गया 4000। ऐसे कर लो, क्यों, आपको कोई स्टाइल तो ना मारना है, ना आपको दिखाना है कि हम पीएचडी कर रहे हैं, ऐसे कर लो, 4000 आ गया। अगला चलते हैं, ये देखो आया भैया इकाई अंक ज्ञात करने वाला, ये इकाई अंक, और ये स्क्वायर में जब आएगा मतलब घात लगी होगी तब हम इकाई अंक बताएंगे। अब इसमें तो इकाई अंक आपको कुछ करना ही है नहीं है, लास्ट का उठाओ, पेंशन कर लेते हैं, लास्ट का उठाते जाओ और करते जाओ, लास्ट का उठाते जाओ करते जाओ, लास्ट का उठाते जाओ करते जाओ। अब देखो इसमें लास्ट का उठाओ, क्या है, 6, 6 से 6 की गुणा कराओगे कितना आता है, 36, कितना बचेगा, 6, पीछे वाला छोड़ देना है, जैसे ये 36 आया है तो ये वाला छोड़ देना है, लास्ट का इकाई अंक ही उठाओ, यहाँ आ गया 6, और 6 से 7 की गुणा कराओगे कितना आएगा, 42, 4 छोड़ दो, 2 आया। ठीक है, अब देखो यहाँ भी क्या है, 913, यहाँ पे ये छूट गया है, यहाँ मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, कितना बचा, 8, 8 सत्ते 56, कितना बचा, 6, और 6 की एक में गुणा कराओगे कितना आ गया, 6। ठीक है आंसर, ये ऐसे लिखा है भाई, वहां पे वो टाइप गड़बड़ हो गया है, टाइप नहीं हुआ बीच में, मैं तो गुणा कर लगाना लग भूल गए हैं। तो ऐसे है जो हम यहाँ लिखे दे रहे हैं, गुणे 913, गुणे 423, गुणे 3 3 7 37, 421। अब देखो फिर बता दे रहे हैं, इसमें कैसे करना होता है, 6 की गुणा 6 में करोगे कितना आएगा, 36। अच्छा 36 जैसे आ जाएगा ना, तो 36 में 3 पीछे वाला छोड़ देना है, 36 में 3 छोड़ देना है, कितना बचा, 6, यहाँ से आ गया 6। अब 6 की गुणा इसमें करोगे, 6 सत्ते 42, 42, 2 काट दो, 2 बचा, 2 की गुणा 3 में कराओगे कितना आ गया, 6, मतलब दहाई वाला नहीं लेना, केवल इकाई वाला लेना है। 6 तिया 18, कितना आ गया, 18, 18 1 काट दो, 8 सत्ते 56, कितना आ गया, 56 6, ठीक है 5 काट दो, और 6 कम 6, 6 आंसर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 3 पार्टनर है, फिर देखो साझेदारी वाला आ गया भैया, साझेदारी वाला क्वेश्चन हम ज्यादा रखे हैं, मतलब ज्यादा क्या, सब बराबर ही रखे हैं, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो सवाल करने में। ये बहुत जो भी क्वेश्चन आता रहेगा वो करते रहेंगे हम लोग, आप ज्यादा जितना ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना यहाँ पर बढ़िया नंबर आएगा। कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल इन्वेस्ट किया है 30,000 रुपए। ठीक है, साल के आखिरी में ए को कौन कौन है, ए है, बी है, सी है। ए को मिलता है कितना, 20,400, और बी को कितना मिलता है, 25,500, और सी को कितना मिल रहा है, 30,600। ठीक है, अब देखो, अब जो प्रॉफिट होगा उसी के अनुसार जो ये प्रॉफिट है, अब जो प्रॉफिट का अनुपात होता है वही
वो उसका अनुपात होता है, इन्वेस्टमेंट का अनुपात होता है, मतलब जो पैसा लगाया है। अब इस बार यहाँ इन्वेस्टमेंट पूछ लिया, पहले प्रॉफिट, इस बार प्रॉफिट देख के इन्वेस्टमेंट पूछ लिया है। ठीक है, कि मतलब ए और सी, मतलब इन दोनों ने मिलकर कितनी रकम लगाई। तो यहाँ से कर लो पहले, जीरो जीरो गायब कर लो। अच्छा भाई, अब देखो और कुछ कटेगा नहीं, दो सब कुछ कितना आ गया, ये आ गया 204, ये आ गया 255, ये आ गया 306। टोटल जोड़ो कितना हो गया, 6 5 11 4 15। ठीक है, और 5 में एक छोड़ो 6, 3 2 5 और 2 7, कितना आ गया, कितना, 3000, 30,000। पूछा किसका है, ए और सी का, यही तो पूछा है। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, ये 6 और 4 10, एक 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 हो जाएगा जीरो में, 3 और 2 5, कितना आ गया, 510। इसकी वैल्यू पूछी है। अच्छा भाई, काट दो, ये 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, ये भी कट जाएगा, 5 एक कम 5, 5 तिया 15 116, 5 तिया 15 116। अच्छा, 765 ही था। 30,000 रुपए इन्वेस्ट किया साल के आखिरी में, इतना इसको इतना इसको इतना इसको प्रॉफिट मिला है। ठीक है, 2 2 4 4 4 3 7, 700, और 55 55 55 10 65। हाँ ठीक है, तो 5 एकम 5, ये देखो गड़बड़ हो गया, यही तो कह रहे थे, देखना होगा, हमने गलत कर दिया है। 5 एकम 5 2 ही बचेगा भाई। ठीक है, यहाँ 5 एकम 5 2 ही बचेगा ना, तो 2 25 हो जाएगा, 25 25, और 5 तिया 25, और 1 26, 5 तिया 15। ठीक है, 3 से काटो, 3 पचे 15, 3 एकम 3, अब ये कितने से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, और 2 पचे 10, 2 से कट जाएगा। यहाँ कितना था, 1000, 1000 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा, 1000 था नहीं, 10,000 था, तो कितना हो जाएगा, 20,000 हो गया। ठीक, कैलकुलेशन है भैया, कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वो औसत वजन वाला है, ये औसत वाला है, एवरेज। एवरेज में क्या होता है, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, ये होता है एवरेज। अच्छा, कुल लेकिन यहाँ वैसे निकालना नहीं है। अब देखो पहले क्या होता है, यहाँ काम वैसे होगा, ये देखो क्या है, पी क्यू, ठीक है, और प्लस आर, ये कितना है, इसका औसत इतना है, तो योगफल कितना हो जाएगा, औसत हो, अगर इतना दिया है, औसत इतना है, योगफल कितना हो जाएगा, इनकी भी गुणा करोगे तो औसत देखो यहाँ से यही तो मिलेगा। अगर इनकी इसकी एवरेज की गुणा और कुल योगफल, कुल पदों की संख्या से गुणा करें तो कुल योगफल आ जाएगा कि नहीं, तो यही यहाँ करना है। तो कितना हो जाएगा, 53। कुल पद कितने हैं, 3, कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से कितना मिल जाएगा, 3 3 9, 3 5 15, 159 मिल गया। पी क्यू, ये हम आपको जोड़ के इसलिए ऐसे लिख के दिखा रहे हैं। ठीक है, फिर कह रहा है पी और क्यू का औसत वजन हो जाएगा 47, तो पी प्लस क्यू हो जाएगा 47। 47 की 2 है तो 2 से गुणा कर दो, 2 सत्ते 14, और 2 चक्कू 8 और 1 9, 94। उसके बाद कौन कौन है, क्यू प्लस आर, यही तो है, क्यू प्लस आर, इनका है 48, 48 दूनी कितना होता है, 96। अच्छा, यहाँ भी देखो देखो दो क्यू है और पूछा किसका है, क्यू का वजन ही पूछा है। अगर यहाँ डबल क्यू है और पी क्यू आर में से ये पी क्यू आर निकाल दिया जाएगा तो क्यू का ही तो बचेगा भाई, ये अलग है पी क्यू आर। अब इसमें क्या हो जाएगा, पी प्लस 2 क्यू प्लस का आर बराबर जोड़ दो, 0 9 दूनी 18, हाँ 9 9 18, 18 1 19, इतना ही आ जाएगा कि नहीं। अब यहाँ क्या है, डबल क्यू है, और ये इतना पूरा, इसमें से इसको घटा दो तो क्या बच जाएगा, क्यू ही तो बचेगा, तो घटा दो भैया, क्योंकि पी से पी कट जाएगा तो आर से आर कट जाएगा, और 2 क्यू में से 1 क्यू बचेगा, तो कितना बचेगा, क्यू बराबर 190 माइनस का 159, 10 में से 9 गया, 1 लास्ट में 31 में 31, बस यही आंसर है। ठीक है, कर लोगे, चलो भाई। 20 नंबर, ट्रेन, फिर वही स्पीड ऑफ ट्रेन, टाइम एंड स्पीड वाला आ गया। अच्छा भाई, ठीक, ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, यूपीएसआई लेवल का है, आरआरबी एनटीपीसी का, ध्यान से देखना।
एक ट्रेन स्टेशन ए से शुरू करती है और 212 किलोमीटर की स्पीड से चलती है। एक यहाँ स्टेशन ए है, यहाँ स्टेशन बी है, ठीक है। ये चल रही है ट्रेन ए, यहाँ से चल रही है 212 किलोमीटर पर आवर, बी की ओर बढ़ रही है, इधर जा रही है। 45 मिनट बाद, मतलब 45 मिनट हो जाएगा, 45 मिनट बाद दूसरी ट्रेन जो है बी से चलना शुरू करती है। दूसरी ट्रेन इधर से चलना करती है, कितने, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती है, ठीक है। और दोनों की स्टेशनों के बीच की स्पीड कितनी है, सॉरी डिस्टेंस है 855, ये तो दिया है दोनों की स्टेशन की 855। तो ट्रेनें ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी, यहां से जहां मिलेंगी वहां की दूरी पूछा है। जैसे मान लो यहाँ मिला है तो यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चली है वो पूछा है। चलो करते हैं भाई। अब देखो एक चीज, ये रिलेटिव स्पीड पढ़े हैं, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये इसी का काम है। अगर ट्रेन दोनों एक ही साइड में जा रही है, जैसे एक ट्रेन ये जा रही, अब एक ट्रेन ये जा रही, ये ए है ये बी है, तो रिलेटिव हमेशा रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ए माइनस बी, ठीक है। और अगर ट्रेन एक इधर से जा रही ए और एक ट्रेन इधर से आ रही बी, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, ए प्लस बी, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, अगर एक ही सीध में दोनों ट्रेन चल रही तो हमेशा स्पीड क्या होगी, घट जाएगी। और अगर अलग अलग चल रही है, मतलब आमने सामने आ रही, तो हमेशा स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। अच्छा भैया चलो आप देखते हैं, ये तो बात की बात हो गई, लेकिन यहाँ देखो पहले कितना, 45 मिनट बाद दूसरी चली है ना, अभी तो ये चली नहीं है, अभी तो यही चली है ना। तो ये 45 मिनट तक कितनी चली है, 45/60, क्योंकि घंटा में कर देंगे ना, मिनट है, कितना चल रही थी, 212, ठीक है। 212 ही तो चल रही थी, क्योंकि 212 की स्पीड है तो 212 चली। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 15 चक्कू 60, 4 पंचे 20 और 1 21, 4 तिया 12, कितना चल जाएगी, 3 तिया 9, 3 पचे 15, 159 किलोमीटर ये गाड़ी चला 45 मिनट में चल दी। अच्छा टोटल है कितना, 855, इतना चल दिया है, तो 855 माइनस का 159, 15 में से 9 गया 6, ठीक है, 15 में से 9 गया 6, 14 में से 5 गया और यहाँ बचेगा में से 1 गया 6, इतना बचा, कितना, 696 किलोमीटर। अब देखो मान लो 696 किलोमीटर, यहाँ पे वो भी आ गई। अब जब दोनों आ गई तो अब दोनों क्या करेंगी, एक साथ 20 की स्पीड से चलेगी, तो कैसे चलेगी, 200, अब रिलेटिव स्पीड है जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 212, ये हो जाएगा 20, तो ये 2 3 2 कितने से चलेगी, 232 की स्पीड से चल जाएगी, ठीक है, रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। और ये काट देगी तो कितना आ जाएगा, 3, 3 घंटा आ गया। अच्छा अब 3 घंटा ये भी चली है, 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 तो 3 घंटा में, अब इसने पूछा क्या है, ए से दूरी, ए से कितनी दूरी चली है, ए कितना दूर चल गई, तो ए जो है 3 घंटे में कितना चलेगा, 212 × 3, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3, 3 दूनी 6, ठीक है, इतना ही तो चलेगा। लेकिन 159 पहले चल डाला है ना, तो 159 वो भी तो लिखोगे, तो 9 5 14, 5 3 8 1 9, ठीक है, और सॉरी 9 5 14, 9 6 15, 5 5 3 8 1 9, 6 1 7, इतना हो गया, 795 किलोमीटर चल डालेगा, 795 किलोमीटर चल डाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया कि जब एक डेटा कार्ड इतने रुपए में बेचा जाता है तो 30% का लाभ होता है। एक है सीपी, यहाँ हो गया एसपी, ठीक है। कोई चीज हमने क्या करिया, 100 रुपया में खरीदा था, और उसको बेचा हमने कितना, 30% लाभ, 30% लाभ क्या होगा, 130 तभी तो होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि जब बेचा था तो कितने में बेचा है, इतने में, हाँ, हमने कितने में बेचा है, 13 में, तो कितना हो जाएगा, 14,950, ये तो होगा। तो इसकी वैल्यू पूछा है, ज्ञात कर लो, जीरो से जीरो कट जाएगा, ये कितनी बार में जाएगा, 13 एकम 13, 1 बचा, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 पचे 65, मतलब 115 गुना, ये हो जाएगा 115 गुना, तो कितना हो जाएगा, 11,500 आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन,
हाँ ये देखो भैया, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इतना इसको तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हम दो कलर यूज करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। यूपीएसआई, यूपीएसआई वाले भैया, हमारे बंधु लोग, मित्र लोग, दोस्त लोग, ठीक है, इसको ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, ऑफलाइन पेपर है फिर भी आएगा। क्या कह रहा है, ए एक काम को 94 दिन में करता है। ठीक है, यहाँ लिख रहे हो भैया, ए है वो कर रहा है 94 दिन में, बी उसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 141 दिन में, सी इसी काम को कर रहा है कितने दिन में, 188 दिन में। अब भैया सबसे बड़ी बात यहाँ क्या होगी, एलसीएम निकालना। बस यहीं से आदमी, कुछ आदमी तो डर डर के छोड़ देंगे। तो इसका एलसीएम निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अगर चाहो तो ऐसे निकालते हैं तो ऐसे निकाल ले भाई, हो सकता है भाई, बड़ा है तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि नहीं। अब अच्छा देखो, 47, लगभग 47 से कट जाएगा दोनों, तो नहीं मानते हो तो 3 से काट लो भाई, 3 3 9, 3 चौको 12, 3 7 21, 188 कटेगा नहीं, 94 भी नहीं कटेगा। अब इसको हम 47 से ही सीधे काट देते हैं, 47 से कम 47, अब ये 47 से कट जाएगा, 47 से कटेगा, 4 4 7 28, 4 चौको 16, हाँ 4 बार में कट गया, और ये 47 दूनी। ठीक है, आप देखो यहाँ आ जाएगा 4, हो गया, बन गया 4 47 3, तो कितना हो जाएगा, 47 गुणे 4 3 12। ठीक है, चाहो ना इसे लिखना चाहो तो 4 गुणे 3 लिख के ले। अब देखो, जब इसको 94 से काटोगे तो 47 दूनी 94 होता है, 47 दूनी 94, देखो यहाँ 47 दूनी 94 होगा तो कितना बचेगा, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, 47 दूनी 94 हो जाएगा तो कितना बचेगा, 47 दूनी को 94 तो 3 दूनी 6। अच्छा, 141 कितनी बार में कटेगा, 47 से कितनी बार में, 3 3 बार में कटा था। ठीक है, अरे यहाँ पे इसे लिख लो तो थोड़ा आराम रहेगा आपको। ये हो गया, कितना था, 47 गुणे 3 गुणे 2 ऐसे कर लो। ठीक, तब आराम रहेगा। अब देखो 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94, तो 2 3 6 बचा। अब यहाँ देखो 41, 3 7 21, 3 चौको 12, तो यहाँ कितना बचेगा, 4। ठीक है, यहाँ कितना आ जाएगा, 188, 188 कब होगा, जब 4 4 अब इसकी गुणा इसमें कराई जाएगी तो बचेगा कितना, 3। बस यहाँ, अब सबकी वैल्यू, जब सबकी वैल्यू आ गई तो आगे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब हम दूसरा पेन कर ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि इनकी एफिशिएंसी आ गई, मतलब ये 6 दिन में करेंगे, ये 4 दिन में करेंगे, ये 3 के स्पीड से करेंगे। ठीक है, इनकी आ गई एफिशिएंसी। अब इसका कर लो गुणा, इसका गुणा किसे, 4 3 12, 12 7 84, कितना बचा, 8। ठीक है, 12 चौक 48, 48 और 8 56, 564 टोटल काम। आप देखो, अब यहां से आपको क्या निकालना है, कहता है कि अगर पहले दिन ए काम करता है, यहाँ है गया दिन। ठीक है, पहले दिन आया ए, कौन आया, ए कितना करता है काम, 6। ध्यान से समझना, ये बहुत कठिन सवाल है, बहुत लोगों को गलत होता है। फिर कह रहा है कि दूसरे दिन बी और सी आते हैं। अब देखो दूसरा दिन क्या होगा, दूसरे दिन जो आएगा वो बी और सी दोनों आएंगे। ठीक है, दूसरे दिन बी और सी करेंगे केवल, तो बी और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी और सी 4 और 3 7, मतलब 4 + 3, ये हो गया। अब देखो फिर आगे बोला है क्या, तीसरे दिन भी आएगा भैया। अब तीसरा दिन भैया, अब तीसरे दिन कौन आ रहा है, तीसरे दिन कह रहा है कि ये ए और सी आ रहे हैं, तो ए और सी कितना हो जाएगा, 6 तो 3 9, 6 प्लस और 3। अब देखो टोटल यहाँ दिन कितने हो गए, टोटल 1 2 3, मतलब टोटल हो गए दिन 3। अब टोटल काम कितना हो जाएगा, 4 और 3, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9, तो 7 6 13, और 13 9 21 हो जाएगा कि नहीं, सॉरी 22, 9 7 16 6 22, 3 दिन में हो जाएगा 22 काम। अच्छा भाई, अब भाई हमारे पास कितना काम, ये अब इतना काम करने के लिए कितने दिन लगभग, इसके समथिंग में निकाल लेते हैं हम लोग। तो 5 6 4 भाग कर लो, 22 दूनी 44, 22 3 66 ज्यादा हो जाएगा, 22 दूनी 44, 6 में से 4 गया 2 1 4, 22 पंचे 110, 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13 ज्यादा हो जाएगा, तो 22 पंचे
दो पंचे 10 और दो पंचे 10 और एक 11, कितना हो जाएगा 110। कितना बचेगा 14 दिन बचेगा। अच्छा, तो ये आ जाएगा 25, मतलब ये काम इतना जहां तक हो जाएगा 564, कितना इसमें से कम कर लेंगे, 14 दिन बचेगा, तो 25 से गुणा करा दो। टोटल यहाँ हमारे कितने दिन हो जाएंगे 75 दिन। और यहाँ हमारा काम कितना हो जाएगा, यहाँ काम कितना हो जाएगा, यहाँ काम हमारा हो जाएगा लगभग में 550 दिन। ठीक, अच्छा यहाँ तक समझ गए। बहुत कठिन सवाल है, इसीलिए कह रहे हैं ध्यान से समझना। 75 दिन हो गया और 550 दिन काम हो गया। अब 550 दिन के बाद अगला दिन कौन काम करेगा, कि 6 करेगा। कितना भाई 14 दिन बचा है ना, कितना दिन बचा है 14 दिन। अब ये ध्यान से समझना, 14 दिन में ये करेगा आके पहला 6 दिन ए, यही तो कह रहा है ए अकेले इतना करता है 6, तो एक दिन में तो ये करेगा कि, तो यहाँ एक दिन जुड़ जाएगा कि नहीं, ध्यान से देखना। तो एक दिन में ये करेगा तो कितना बचे, हो जाएगा 6 काम। हाथ था कितना 14, तो बचा कितना अभी 8। 8 काम है तो ये करेगा कि अगले दिन, कितना दूसरे दिन ये भी करेगा, तो कितना हो जाएगा 7। तो कितना हो गया 7 और 6 13, ये टोटल काम हो गया 13। 13 काम हो गया, तो काम हमारे पास था कितना 14। अच्छा 14 काम था, 13 हो गया, तो बचा कितना, बचा अभी एक। एक को कौन करेगा, ये लोग करेंगे आके। तो एक काम है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 9, ये तो है काम कितना है 1 और एफिशिएंसी कितनी है 9, तो 1/9 होगा। अच्छा जब 1/9 करेंगे तो यहाँ से हमको कितना मिलेगा 75 76 77, 77 दिन ही हो गया। और ये 77 सही 1/9, ठीक है 77 सही 1/9 है कहीं, 77 सही 1/9। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसको आप एक बार फिर देखना, हो सके तो 2 बार सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 5/6 भाग, 5/6 भाग, मान लो एक संख्या x है, कह रहा है 6 5 5 इतना है, तो 5 से काट दो, 5 एकम 5, ठीक 5 एकम 5, 5 3 15, 5 एकम 5, तो कितना आ जाएगा 131 गुणे 6, यही तो होगा। अब इसको आप गुणा ना करिए, क्योंकि आगे अभी फिर पूछा है, क्या पूछा है, उसी संख्या क्या 9/20 याद करो, तो 9/20 याद करिए, यहाँ से 10, यहाँ आ जाएगा 3, 9 3 27, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 131 गुणे 27/10। ठीक है, अब यहाँ आसान हो जाएगा आपका, इसका गुणा करा लो, तो 27 131 को गुणा कर लो, 7 एकम 7, 7 3 21, 21 और 1 नहीं 7 3 21, 7 एकम 7 2 9, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 एकम 2, जोड़ लो 7 3 5 3, कितना आ गया 353.7 है कहीं, ठीक है ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन ये देखो, इसमें इकाई का अंक पूछा है, इकाई का अंक पूछा है। इसमें ये देखो वही वाला इकाई का अंक कहे थे आपसे कि घात वाला जो आएगा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएसआई में आता है, यूपीएसआई आरआरबी एनटीपीसी में ये दे रहा है, इसे कह रहा है इसकी घात है 45, ये गुणा है 248, इसकी घात क्या है 73। अच्छा वहां से तो आप गुणा करके कर लेते थे, लेकिन ये 273 जो है 257 है, वो 45 बार लिखा है। अब इसमें कैसे करेंगे, इसमें क्या करना है, हमेशा सर्किल होता है, कितने का 4 का, ठीक है 4 का साइकिल होता है। जब भी 4 का साइकिल है, लास्ट में अगर 6 आता है तो मान लो सम में हो जाता है 6, अभी सम में हो जाता है वो नहीं, सम में होता है उसमें 6 ही रहता है, जैसे 6 होता है यहाँ पे अगर, तो 6 का क्या होता है 6 ही होता है, 6 36 6 का 216, ठीक है। और जैसे 4 होता है तो 4 से कुछ 16 64, ठीक है, तो उसमें क्या होता है विषम होता है, जैसे 4 होता है तो अगर ऑड नंबर आता है, ये घात अगर क्या होती है ऑड होती, घात जो होती है हमारी वो अगर ऑड होती तो क्या होता है 4 से कुछ 16 से कुछ 64, ऐसे होता है 4 16 64, तो उसमें 8 ही आता है, ये 4 आता है। और अगर इवन होती तो यहाँ पे क्या होता है 6 आता है, तो ये होता है 4 में। 5 में क्या होता है 5 ही रहता है, 6 में क्या होता है 6 ही रहता है, ऐसे 7 में होता है, तो जब 7 की होती है 7 7 49, ठीक है। ऑड होगा तो ऑड में होता है कितना 7 7 49, फिर यहाँ 3 आ जाता है 343 हो जाता है, ठीक है। और इवन होता है तो 7 ही आता है, तो ये 2 है, बाकी 5 या 4 में तो वैसे रहता है। अब देखो क्या करना है, उसको 4 से भाग कर देना है घात को, जब कभी भी ऐसा है तो उसको 4 को भाग करना है,
टोटल जितना 4 का साइकिल है उसको निकाल लेना है। तो 4 का साइकिल कितना हो जाएगा, 11 चौक 44, बचेगा एक, एक बचेगा। अच्छा 7 की पावर 1 कर दोगे, कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा सॉरी गुणा है, 7 की पावर 1 करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब आगे देखो तो गुणा कर लो, यहाँ कितना होगा, यहाँ 7 के 4 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 एक कम 4, 18 चौक 72, यहाँ भी एक बचेगा, ले। अरे बहुत आसान हो गया, यहाँ भी एक बचेगा, तो 8 की पावर 1, अच्छा 7 की पावर 7, 8 की पावर 1 कितना आ जाएगा 8, 8 से कितना हो जाएगा 56, लास्ट में क्या है 6, सही आंसर। ठीक है, तो ये वाला याद रखना, 4 और 5। अब 5 में क्या होता है, बदलता ही नहीं, 5 में वही सेम रहता है, 6 में भी वही सेम रहता है, 6 की पावर कुछ भी हो, इवन हो चाहे ऑड हो। ठीक है, चलते हैं आगे। फिर देखो भैया ये आ गया उम्मीदवार वाला, एक प्रतियोगी परीक्षा में, अच्छा ये दूसरा है, कह रहा है एक प्रतियोगी परीक्षा में 80% छात्र जो है ए में पास हुए, 77% बी सेक्शन में पास हुए, जबकि दोनों सेक्शन में फेल हो गए इतने। अच्छा भाई, और क्या कह रहा है, 1425 छात्र दोनों सेक्शन में पास हुए। तो कह रहा है प्रतियोगी परीक्षा में कुल उम्मीदवार की मतलब क्या होता है, 100, 100 की वैल्यू पूछा है। चलो भाई निकालते हैं। अब ये भी क्वेश्चन जो है यूपीएसआई के इम्पोर्टेंट है, यूपीएसआई मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलते हैं भाई बनाते हैं। यूपीएसआई को ऐसा आया है, 2017 में भी आया है, 2021 में भी आया है, तो आरआरबी एनटीपीसी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी में भी आता है। ठीक है, और फिर लेने तो यही क्वेश्चन तो भटकते रहते हैं इधर उधर। तो देखिए भाई क्या कहता है, पहला सेक्शन ए है, तो ए हो गया ये, और ये हो गया सेक्शन बी। इसमें हमेशा क्या करना है कि जो दिया है, कहा दोनों में, दोनों में क्या दिया है उसी पे लगाना है सारा का सारा। दोनों में दिया है फेल, तो यहाँ हम फेल लिख लेंगे, फेल का मतलब क्रॉस लगा लेंगे। अब दोनों का जब फेल लिखा है तो फेल कितना है 18%। ठीक है, दोनों फेल 18%। अच्छा जब दोनों फेल है तो फेल का ही 4 नंबर आएंगे। अच्छा यहाँ 80% है, 80% क्या है पास, तो फेल कितने होंगे 20%। भाई 80% ए क्या है, 80% ए जो है पास है ए, तो फेल कितना होगा 20%। अच्छा बी कितना है 77% पास है। अच्छा जब सात पास है 77% बी, तो फेल कितना होगा, फेल यहाँ कितना हो जाएगा 3, 80 और 23% होगा, होगा कि नहीं होगा। अच्छा ठीक। अब देखो 18 जो है पास है, और है टोटल 20, तो ये कितना बचेगा 2, 18 2 20, तभी तो ये होगा। ये 18 है पूरा और ये 23 है, तो कितना हो जाएगा 5। अच्छा ये तो टोटल हो गया फेल, ये टोटल हो गया फेल। अच्छा ये फेल है तो बाहर पास आएगा कि नहीं आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 18 और 18 2 20 5 25। अगर 25 पास है तो सॉरी फेल है तो 75 पास होगा। यहां तक समझ आया। अगर ये देखो 18 23 2 25, 25 अगर फेल है, ये देखो हमने क्रॉस लगाया क्योंकि यहाँ फेल कर दिया था, तो फेल में है। तो अगर फेल है 18 सॉरी 25, तो पास कितना होगा 75। और इसी 75 की वैल्यू देखो दिया है, सेक्शन में पास हुए तो 75 की वैल्यू दी है। 75 की वैल्यू कितनी दी है 1425। पूछा कितना है टोटल छात्रों की, टोटल छात्र कितने हैं 100, निकाल लो यहाँ से 1425 बटे 75 गुणे 100, 25 तिया 75, 25 चकू 100, 3 चकू 12 और 2 14, 3 7 21, 3 5 15, गुणा कर लो 4 5 20, 4 7 28, 2 30, 4 चकू 16, 16 3। ठीक है, आ गया 1900। टोटल छात्र कितने थे 1900। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होता है। चाहो तो फिर एक बार हम फिर बताए दे रहे हैं। ठीक है, दूसरे पेन से बताए दे रहे हैं, दूसरे पेन से बताए। ठीक है, कितना था यहाँ, यहाँ ए था, यहाँ ए बी था, वैसे ही बता दिए, दूसरे पेन कहा लिया। ठीक है, तो कह रहा था यहाँ कितना है फेल हुए, तो फेल पे निकालेंगे, तो फेल क्योंकि यहाँ दिया है, जो यहाँ दिया है दोनों सेक्शन में उसी से निकालना है हमको। तो यहाँ फेल दिया है 18। अच्छा 18% फेल, तो ए कितना है 80%, 80% पास है, तो फेल कितना हो जाएगा 20। अगर ये 18 है तो ये 20 है, ये इतना हो जाएगा 2। आपको टोटल यहाँ बी में पास कितने हैं 77, तो फेल कितने होंगे 23, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5। टोटल जो है फेल कितने हो जाएंगे 18 2 20 5 25,
तो पास हो जाएंगे, बाहर तो हो जाएंगे 75। ठीक। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ये देखो इस टाइप में भी दिया जाता है कि एलसी ये दो घड़ियां इतने इतने सेकंड के अंतराल पर बजी हैं, अगर वो 6 बजे बजी हैं, कब बजी हैं, 6 बजे बजी हैं, तो अगली बार वे किस समय, एक साथ बजे, एक बजी है कितना 60 पे, एक कितना बजी 88 पे, ये हमेशा एलसीएम पे होता है, एलसीएम निकालना है, तो इनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, यहाँ तो 11 से कटेगा ही, 4 से कट जाएगा, 4 15, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है, अच्छा यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा। अच्छा भाई, तो ये हो जाएगा कितना 15, 15 दूनी 30, 30 30 30 और चक्कू 3 चक्कू 15 दूनी 3 चक्कू 12, ये तो होगा 15 दूनी 3, 3 चक्कू 12 और गुणे 11, 11 दूनी 22 और 11 एकम 11 और 1, 11 दूनी 13, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30 20 सेकेंड, ये तो आएगा। अच्छा भाई, 6 बजे बजी है, तो आगे 60 से ही तो भाग करना पड़ेगा, तभी तो मिनट आएगा, क्योंकि 6 तो पूरे पूरा हो जाएगा 6। अब देखो, अब यहाँ से भी देख सकते हो, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये 5 है, 6 बजे के बाद ही तो बजेगी, और 6 बजे के बाद बजेगी, तो अब ये इसमें एएम पीएम यहाँ नहीं दिया गया है, दिया गया है, हाँ पीएम, पीएम है, 6 पीएम है, तो एएम होगा नहीं, यही आंसर है। ठीक है, लेकिन हम फिर भी काट के दिखा दे रहे हैं, 0 0 कट जाएगा, 6 दूनी 22, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा 22 मिनट। ठीक है, तो 6 बज के 22 मिनट पर दोबारा फिर बजेगी। ठीक है, तो अब हम कुछ बता रहे थे आपसे, क्या बता रहे थे कि चलो देखते हैं कि आपको लास्ट में बताएंगे कि जो, हाँ क्या, कि जो वैकेंसी आपको हम बता रहे थे कि इसकी ग्रुप डी की, ग्रुप डी की वैकेंसी जो है वो 22,000 आने को है, लेकिन इनमें बढ़ने की भी सूचना है, लगभग ये 60,000 के पास पास होने वाली। ठीक है, और वहीं जो अभी यूपीएसआई का फॉर्म भरा गया है, यूपीएसआई का, तो यूपीएसआई की भर्ती 4353 समथिंग थी, एग्जैक्टली नहीं याद है, लेकिन उसमें भी 2000 पद बढ़ना है। ठीक है, अगर ये बढ़ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा है। ठीक, और तो ये वाली तो ग्रुप डी की आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो तैयारी करते रहिए, मेहनत करते रहिए, कंपटीशन तो भाई हाई है ही है, तो ऐसे ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन अच्छे से करते रहिए। ठीक है, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक। और कोई भी क्यूरी हो, अगर कुछ भी ना समझ में आए, तो हमें इसी जो वीडियो में जो कमेंट है उसमें कमेंट कर सकते हैं, और नहीं कर दें, और किसी टॉपिक पे बनाना हो अगर वीडियो, हाँ एक हम टॉपिक सोच रहे हैं, आप अगर बताना मेंसुरेशन का। ठीक है, मेंसुरेशन का 3D का हम टॉपिक सोच रहे हैं पढ़ाने को, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम 3D टॉपिक पढ़ा देंगे, ताकि यार यूपीएसआई वालों का एग्जाम होने वाला है, तो मेंसुरेशन 3D हम सोच रहे हैं पहले पढ़ा दें। ठीक है, तो आप करना भैया, कमेंट करना तो हम पढ़ा देंगे। ठीक है।